जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या क्या अघोरी में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं एक साधना ऐसे लेकर आया हूँ जो बहुत सारे लोगों के कहने के बाद लाया हूँ, और जिन लोगों ने मेरे से ट्रांसफर लिया शक्ति का, जैसे छोरबीरा हो गया, उनके जात का ही एक दूसरे शक्ति के बारे में आप लोगों को जानकारी लाया हो, साधना लाया हो। अभी कल परसों में ही मैंने एक वीडियो भेजा था जिसमें शक्ति ने कैसे इंसान को मदद किया है धन लाकर। तो ये जो बंदा है ये आप लोगों का वेस्ट बंगाल से है, अभी कोलकाता में रहता है। तो वो काम करता है वहाँ पे, और उसका क्या कारण है क्या नहीं है वो खुद बताएगा, उनका भी अनुभव वो भेजेगा। और उनको मैंने इसलिए ये वीडियो भेजने के लिए बोला था कि कैसे धन लाकर देता है, कि लोग सोचते हैं कि शक्ति धन लाकर नहीं देता, अगर देता हो तो किस हिसाब से लाकर देता है, कैसे लाके देने के बाद। लोग का एक सवाल है कि बोलते हैं कि महाराज जी, गुरु जी के शक्ति जो धन लाकर देता है तो कितने समय तक वो रहता है, या फिर 2-3 महीने के बाद वो क्या गायब हो जाते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए ये साधना मैं आप लोगों को आज दे रहा हूँ, और कैसे ये शक्तियाँ कितने दिनों के लाकर देता है तो हर चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगा। जिस इंसान ने इन चीज़ों को किया, कैसे किया, और कैसे पैसों का शुद्धिकरण क्या होता है, और कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कितने दिन के लिए लाकर देता है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो भेजा है आप लोगों को। और उसके बाद इनका अनुभव भी कल परसों तक उनका आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को डाल दूँगा। और उनके ही जो ये छोरबीरा है, उनके जात का ही एक और बीरा है, और मैंने आप सभी को बताया था कि छोरबीरा बीरा प्रजाति के सबसे ताकतवर बीराओं में से एक है। और अभी दोस्तों आप लोगों को मैं एक दूसरे बीरा के साधना का जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो इंसान के हर कार्यों में मदद करता है और बेहद ही ताकतवर भी है। लेकिन छोरबीरा जैसा नहीं है, लेकिन उसके समान ही शक्ति रखने वाला एक शक्ति है। ठीक है, इस दोस्तों बीरा का नाम है शमशान बीरा। और ये कैसे इसका साधना होता है, कितने दिन में सिद्ध होता है, कैसा आसन वस्त्र, कैसा सीज है, ये जानकारी मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। तो सुनो सभी लोग किस प्रकार इसका साधना होता है। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं इस साधना के विधि की ओर कि इसको कैसे किया जाएगा। इस साधना को करने के लिए आप लोग को सबसे क्या करना होगा, सबसे पहला दिन इसमें क्या होगा कि महीने के किसी भी मंगलवार से इसका साधना कर सकते हो। इसका साधना का जो समय है वो आप लोग का 9 दिन है। 9 दिन में ये बीरा आप लोग को सिद्ध हो जाएगा, और मंगलवार से इन लोग का शुरू किया जाएगा, किसी भी महीने के मंगलवार से, चाहे पहला मंगलवार हो या फिर दूसरा, तीसरा, कोई इसमें बंधन नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें जो जप संख्या होगा, जप संख्या आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो जप संख्या होगा वो 21 माला होगा। और कौन से माला से इसको सिद्ध करना है, इसका जो माला होगा ये रुद्राक्ष की माला से सिद्ध होगा। उसके बाद इसमें जो भोग होगा, ये भोग किस प्रकार आप लोगों को देना है। भोग जो इसमें होगा, इसमें वही बीरा की तरह इसका भी भोग है कि इसमें आप लोगों का दारू तो आवश्यक है, कि जो देसी दारू का पौवा हो। अगर मान लो लोग बोलते हैं कि अगर देसी दारू न हो क्या दूसरा दारू हम लोग चढ़ा सकते हैं इनको भोग के ऊपर, तो बिल्कुल बेशक आप लोग दे सकते हो, दूसरे दारू भी इसमें दे सकते हो। तो जो ये देसी दारू ना मिले तो दूसरे दारू होते हैं, जैसा भी हो, जैसा आप लोग को पता हो वो दारू इनको दे दीजिए। लेकिन मिट्टी के पात्र में ही इसको डाल के दीजिए, चाहे कटोरी जैसा हो, जैसा भी हो, बड़ा सा कोई पात्र हो जिसमें दारू दे सकते हो, वो मिट्टी के बर्तन में ही इनका भोजनों को दो। तो उसमें क्या होगा कि दारू चाहिए होगा, और इसमें जो होगा सूखा मछली होगा, और इसमें जो होगा फल और मिठाई। ये चीज़ें आप लोगों को, ये 4 चीज़ें लेना है। अगर दारू लोगे तो 3 दारू के बोतल, चाहे छोटे छोटे ले लो तो 3 दारू के बोतल, एक 12 सा मिट्टी का पात्र जो है वो ले लेना है। तो उसमें 3 दारू का जो बोतल है वहाँ पे डाल दो। और उसके बाद जो होगा आप लोगों का सूखा मछली है वो एक मिट्टी के पात्र में डाल दो, और 3 फल अलग अलग प्रकार के, और 3 मिठाई जो अलग अलग प्रकार के ही होंगे। तो उसमें इन लोगों का इनका भोग देना होगा। और भोग जो ये जो सामान होगा, जो ये बर्तन होगा, ये एक केले के पत्ते के ऊपर आप लोगों को रखना होगा। और ये जो साधना का स्थल है, ये स्थल कहाँ पे होगा, इनका स्थल सिर्फ एक ही है जगह, और वो है शमशान घाट। शमशान घाट में ही आप लोगों को इसका साधना करना होगा, चाहे कैसा भी शमशान हो, जागृत हो, अजागृत हो, बस शमशान इसका भूमि होना चाहिए।
उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, जो इसमें आसन होगा ये काले ऊनी आसन ले सकते हो या फिर काला आसन ले सकते हो, कैसा भी हो। और काला वस्त्र इसमें आप लोगों को परिधान करना होगा। और इसमें जो परहेज़ है तो सही बताऊँ तो इसमें परहेज़ कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें कैसा भी परहेज़ है, आप लोग उसमें कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। बस इसमें एक चीज़ ना हो, जो इसमें संभोग है संभोग से दूर रहो, ठीक है। तो महीने के किसी भी मंगलवार से आप लोग इसका साधना कर सकते हो। 21 माला जप करना होगा और उसमें जो ये भोग है हर दिन आपको लगाना होगा। तो अभी बढ़ते हैं, आप लोग को करना क्या है। रात्रि का जो समय होगा इसका 11 बजे के बाद इसका साधना होगा। साधना आप लोगों को 11 बजे से प्रारंभ करके आप लोगों को शमशान भूमि में प्रवेश करके, उससे पहले इस साधना को करने से पहले क्या करना होगा कि 3 दिन इसमें भूतनाथ का पूजा होता है, जो पहले आप लोगों को करना होगा। 3 दिन भूतनाथ की पूजा करने के बाद, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ये जो साधना है इसमें आप लोगों को हाथ डालना है, तभी इसमें आप लोग सफलता प्राप्त कर सकते हो। अन्यथा अगर ये भूतनाथ का पूजा नहीं करोगे तो सफलता नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भूतनाथ को पंच महाभूतों के भूतनाथ बोला गया और सभी भूतों के नाथ बोला गया, सभी का नाथ है। तो इसलिए इनका पूजा होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी वो शक्ति आएगा और आसानी से आप लोगों को सिद्ध होगा। तो ये चीज़ें करने के बाद सबसे पहले तो होता है रक्षा कवच, सुरक्षा करना। आपके खुद के रक्षा के लिए सुरक्षा मंत्र आना चाहिए। उसके बाद शरीर कीलन, भूमि बंधन, आसन बंधन, ये चीज़ों आप लोगों को आना चाहिए। ये चीज़ों को करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, जो भोग का सामग्री है वो आप लोगों को सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है। अगर मान लो सुरक्षा घेरे की कैसे खींचना है, तो मैंने सभी वीडियो में बताया कि कैसे खींचना है। लोहे का छुरी या फिर लोहे का कोई भी नुकीला यहाँ पे जो लोहा होता है तो उससे भी आप लोग खींच सकते हो। और जहाँ से शुरू करोगे वहाँ से आप लोग को वहाँ पे उसको गाड़ देना है। और मंत्र जब जो होगा सुरक्षा मंत्र, उसमें 21 बार या फिर 11 बार फूंक मार के उस लोहे के छुरी या फिर कोई भी वहाँ पे जो कील होगा तो वहाँ से आपको वहाँ पे फूंक मार के वहाँ पे गाड़ देना है, रेखा खींचकर। तो रेखे के अंदर आप लोग को रहना है। और अक्सर लोग करते हैं क्या है, छोटा मोटा घेरा लगा लिया, उसमें उनका शरीर भी नहीं आता, हाथ बाहर निकलता रहता है। तो इतना भी आप लोग ना करो कि छोटा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा घेरा खींचो जिसमें आसानी से आप लोग बैठ सको, थोड़ा सा हिल डुल सको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि जब जप करोगे तो अक्सर लोग का एक और सवाल होता है, क्या हम लोग आंखें खोलकर जप कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये होता है कि एक माला को आप लोग मन से करो, ठीक है। दिमाग को एक स्थिर करके, एक ध्यान, एक चित्त होकर आप लोग को करो। एक माला जैसी हो जाए, थोड़ा सा आंखें 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए खोल सकते हो, थोड़ा सा सांस लो, उसके बाद फिर से लग जाओ जप करने में, ठीक है। इस प्रकार आप लोग का जप होगा। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों करना क्या है कि एक शिव मंत्र है जिसको पहले एक माला जप करना है, अर्थात 108 बार जप करना है। रुद्राक्ष की माला में 108 रुद्राक्ष होते हैं। तो एक माला आपको जप करने के बाद क्या होगा कि इसका आवाहन होगा। आवाहन के बाद क्या होगा कि इसका वश जो मंत्र होगा, वशीभूत करने का जो मंत्र है, उसको 3 माला आप लोगों को जप करना होगा। 3 माला के बाद आप लोगों का जो मूल मंत्र है उसको आप लोगों को जप करना होगा। उसमें 21 माला होगा। तो 21 माला आप लोगों को प्रतिदिन करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि जब आप लोग जप करना शुरू कर दोगे तो शमशान बीरा जो होता है वो आप लोगों को विभिन्न प्रकार से आप लोगों को डराने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द एक कोई चीज़ काला सा परछाई आपका घूमता हुआ नजर आएगा। कोई मान लो बच्चे का शक्ल ही होता है, क्योंकि चोर बीरा का स्वरूप ही एक बच्चे की तरह होता है। ये 1.5 फुटे के प्रजाति की जो होते हैं उन लोगों की तरह ही होते हैं। 1.5 फुट के प्रजाति का एक भाग है, ठीक है। जैसे एक सिक्का होता है, उसका जो दूसरा पहलू है वो एक ही है, उसका पिष्टी भी इधर का हेड है, इसका टेल है, तो उसका भी यही है कि जो 1.5 फुटा होता है वो शक्तिशाली होता है, उसके योनि का ही भाग है, एक हिस्सा है, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा भिन्न प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो क्या होता है कि शमशान बीरा हर तरफ से आप लोग को डरने के लिए कोशिश करेगा। मान लो ज़्यादा हवा चलने लग गया, कोई सामान फेंकने का आवाज़ आ गया, कोई बच्चे का रोने का आवाज़ आ गया, कोई काला सपर से आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है पीछे से, तो ऐसे विभिन्न प्रकार के आप लोग को आवाज़ें आएगा। तो आप लोग को डरना नहीं है, बस मन में दोस्तों एक लक्ष्य रखना कि ये जो चीज़ है, चाहे कितने भी डराए मुझे, कितने भी चीज़ करे, जिस दिन मृत्यु नहीं है आप लोग को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये दिल में रख के आप लोग को
इस चीज़ में आप लोगों को ध्यान लगाना है कि जब मेरे को पूरा करना है 21 माला, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 माले के बाद आप लोगों को करना क्या है कि जैसा भी अनुभव होने दो, जितने भी उन लोग को उछल कूद करना है करने दो। बस जब होने के बाद सुरक्षा मंत्र को फिर से अपने शरीर में फूंक मार के जो उनका भोग का जो सामान है वो सामग्रियों को शमशान के एक कोने में रख के आप लोग को चले आना है बिना पीछे मुड़े देखे, ठीक है। पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं, चाहे कितने भी वो उपद्रव मचाए, कितने भी कुछ करे, लेकिन आपको छुएगा नहीं कभी भी। बस सुरक्षा को ध्यान कर रखना है। इसमें 2 चीज़ बताना भूल गया। एक चीज़ होगा कि इसमें जो है एक दिया सरसों का या फिर मिट्टी के यहाँ पे जो ये क्या होता है आप लोगों का देसी गाय के घी का, उससे आप लोग जला सकते हो। और दूसरा होता है सुगंधित जो अगरबत्ती है वो भी आप लोगों को इसमें जलाना होगा, ठीक है। तो यह चीज़ करने के बाद आप लोग को बिना पीछे मुड़े घर की ओर चले आना है। तो ऐसे आप लोग 8वें दिन तक करते रहोगे, ठीक है। 8वें दिन तक हर दिन आप लोगों को अनुभव होता रहेगा, तो इसमें डरना नहीं है। लेकिन जैसे ही 9वें दिन होगा, 9वें दिन अलग अलग प्रकार के और तीव्र अनुभव होने लग जाएगा। चाहे एक चीज़ देख रहे हो दूसरा चीज़ भी आ जाए उसमें, तो डरना नहीं है, क्योंकि साधक उसे ही कहता है जो निर्भीक हो, जो मजबूत दिल के मालिक हो और उद्विग्न हो, एक ही दिशा में जाता हो। अगर 10 दिशाओं में भटकने के लिए कोशिश करोगे तो इस लाइन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। तो एक चीज़ को पकड़ा है तो ऐसे दबोच के पकड़ो कि हाथ से कभी छूटे ना। तो उसी भांति ही आप लोगों को उसी दिशा में जाना है, चाहे कैसा भी करे। आपके पास शरीर है तो समझ लो पूरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ आप हो। तो आप लोगों को तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक डरोगे नहीं। तो बस आप लोग को करते ना है। तो जैसे ही 21 माला होगा वो अपने शक्ल को एक धारण करके आप लोगों के सामने आने के लिए मजबूर होगा, और तभी आप लोगों का तैयार रहना है कि क्या करना है क्या नहीं है, ठीक है। उस समय क्या होगा, 21 माला होने के बाद जो शमशान भीरा है वो आप लोगों के सामने एक बच्चे की शक्ल में प्रकट होगा, और प्रकट होके बोलेगा मेरे को भोग दो, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भोग दो। बार बार ये बोलेगा, और आप मुझे क्यों बुलाए हो बताओ। तब बोलना है उनको भी, जैसे छोड़ बीरा को बाबा बोलते हो, इनको भी वैसे ही बोल के बोलना है कि हे बाबा, आपसे हम विनती करते हैं कि अब आप हमारे साथ रहो, हमारा ये समस्या है। तब समस्या अपना बताओ, आप शक्ति हो, इन चीज़ों को देख सकते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है, तो कृपया आप हमारी मदद करो, हम इस मुसीबत में घेरे हैं, तो इनका कुछ निदान बताओ। तो तब पूछे कि क्या आप मेरे ज़रिए करवाना क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप बताइए। तो तब बोलना है कि हे बाबा, आप मेरा ऐसे ऐसे कामों में मदद करो, आपका जो भी काम में इसमें इसके ज़रिए करवाना है तो उन चीज़ों को करो। ये नहीं है बोलते हैं लोग कि भाई वचन दो, उनको अपने कामों के बारे में बताओ, तभी तो वो जानेगा कि आप सत्य हो या फिर गलत हो। तो उसका जैसे ही इन चीज़ों को बता दोगे तो बताएगा कि ठीक है मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन उसके बदले आपसे मेरा शर्त है। तो तब आप लोग को बताएगा कि क्या शर्त है बताइए। तो वो आप लोग को बताएगा कि मैं आप लोगों के लिए हर काम करूँगा, लेकिन काम करने से पहले जो मेरा भोग है आप लोगों को देना होगा पहले। तो आप उसमें स्वीकार कर लो कि ठीक है, क्योंकि उसका भोग ऐसा नहीं है कि भाई 10 थालियाँ ये चीज़ें मान लिया, बोलते हैं कि भाई मेरे को मिठाई इतना सारा दो, ये चीज़ें नहीं होता। बस 3 दारू का पौवा दे दो, उसके बाद कुछ सूखा मछली दे दो मिट्टी के पात्र में, उसके बाद कुछ फल 3 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के मिठाई, ऐसे बेजोड़ करके आप लोग दे दो। वो उसके लिए ही खाना है, उसका भोजन है। उसी में ही आप लोग का जैसा भी बड़े से बड़ा कार्य हो, छोटे से छोटे लेकर कार्य हो, वो कर देगा। उसके बाद क्या है, आप लोग को हाँ में भर देना है। उसके बाद उनसे वचन लेना है। इससे बस आप लोगों को 3 वचन लेना है, 3 वचनों के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं लेना है। वचनों को आप लोगों को सभी को पता है कि क्या क्या वचन लेना है, तो उससे भी ये 3 अलग होता है। और ऊपर से ये 3 वचन मैं उन इंसान को ही बताऊंगा जो इस साधना को करना चाहेगा। ऐसे बेफालतू में कोई भी आके दिमाग गर्म मत करो, ठीक है। जिसको करना है वही वास्तविक मेरे सामने आए, उनको मैं हर चीज़ समझा के बैठा दूंगा। उसके बाद उनसे एक चीज़ मांगना है कि आपका जो सर में जो चोटी है उनका 3 चोटी होता है, एक सर के बीच में है और बाकी दोनों साइड में है, तो 3 चोटी है। तो उनमें बोलना है कि आपका दाएं तरफ का चोटी मेरे को आप दे दीजिए, जिसमें मेरे को आपको बुलाने का तरीका हिसाब से मेरे को रख लूँगा और प्यार से मैं रख लूँगा, और आपका छोटी इसमें चाहिए ही चाहिए मेरे को, बस छोटी मांग लो, ठीक है। तो वो कुछ भी कोशिश करके कि नहीं मैं आपको वचन देता हूँ, तो बोलना है आपको, हर बात को टालना है, नहीं आपका छोटी मेरे को दो। तो वो छोटी मांगने के बाद वो छोटी देने के लिए मजबूर होगा। अगर वो ऐसे बोलता है, इनकार करता है, तो उसको बोलो कि अगर छोटी नहीं दोगे तो आपको मैं भोग नहीं दूंगा। तो वो छोटी आपसे उनसे लेना है। जैसे ही वो छोटी को रख दे तो आपको उस छोटी को लेना है, और लेने का भी एक
मंत्र है जिसको आपको बोल कर छोटी को उठाना है। उठाने के बाद एक काला धागा लेना है। काला धागे को जो होगा वो काले धागे को पहले आप लोगों को सिद्ध करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या होता है कि 1008 बार मंत्र पढ़ना पड़ता है। एक ब्रह्म मंत्र होता है जो उसमें वो काले धागे को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद जो आप लोग का सिद्ध काला धागा होगा, जो काले धागे लोगे आप, तो एक काला कपड़ा भी आप लोग को साथ रखना है। जैसे ही उनका आप छोटी प्राप्त कर लो तो काले कपड़े से वो छोटी को बांध कर उस काले धागे से वही ब्रह्म मंत्र को 21 बार पढ़ के ही उसमें बांध देना है, गांठ बांध देना है। गांठ बनने के बाद वो छोटी उसको नहीं हासिल होगा और ना ही कभी वो आपसे छुड़ा कर ले जा पाएगा। और छोटी ले रहा तो यह समझ लो शमशान बीरा भी आपके साथ चलेगा और जैसा भी हुक्म दोगे, अच्छा बुरा कैसा भी का काम हो तो वो करेगा। तो उसी समय वश में हो गया। और छोटी देने के बाद क्या हो जाता है कि थोड़ा सा उसका शक्ति कम हो जाता है, लेकिन वो हर प्रकार का काम करेगा। उसका नीचे दबा के रखना ही आप लोगों का सबसे बड़ा विजय है। तो छोटी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद उनका भोग आप दे दो। तो भोग ग्रहण करने के बाद क्या होगा कि आप उससे पूछो कि अभी आप मेरे को आपको बुलाने का तरीका बताइए बाबा। तो वो अपना एक नाम बताएगा। बीरा अक्सर क्या होता है उसका एक अपने दुनिया का एक अलग भाषा का एक नाम होता है जो आप लोगों को बताएगा। और ये बात किसी को मत बताना कि आपको कौन सा नाम बताया, चाहे अपने गुरु ही क्यों ना हो। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि शक्ति को खींच लेता है। तो बुलाने का तब जब तरीका किसी को पता चल जाएगा, चाहे कैसा भी इंसान हो, तो आपकी शक्ति को वो खींच सकता है। लेकिन ये तरीका किसी को मत बताना। तो जो नाम बोले उसको जितने दफ़ा पढ़ के उसको बुलाने के लिए इजाज़त दे, तो उसी के हिसाब से उसको बुलाओ आप लोग। तो उसी समय आपके काम को पूरा करने के लिए वो उसी समय आप लोगों के सामने प्रकट हो जाएगा। और वो जब तक आप उसके छोटी को रखोगे तब तक वो रहेगा। और जिस दिन छोटी को रखिए उसको विसर्जित कर दोगे, वो आपसे हमेशा के लिए चला जाएगा। और ये साधना को करने के बाद उसको विसर्जन करने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं होता कि छोटी देने के बाद वो आपको छोड़ देगा। इतने दिन दौड़ा है तो कुछ भी तो कर सकता है, या फिर आप लोगों को भोका मांग कर सकता है, बीच बीच में आकर के भोग दे दो। तो इसको विसर्जित करने का भी तरीका है, उसके छोटी उसको देने का भी तरीका है। तो वो चीज़ों को लेके आ जाओ और जो तरीका पता उसको याद करके लेके आ जाओ, ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो एक दिन आखिरी दिन कागज़ और कलम लिख के ले जाना, उसमें लिख के भी आना। बस एक छोटा सा ही नाम होता है जो आपको ज़ुबानी ही याद हो जाएगा आप लोगों को। तो जैसे आप लोग के आ जाओ तो उस छोटी को हाथ में रख के जो तरीका उसने बताया जैसे बुलाओगे, उसी समय वो आप लोग का दौड़ता हुआ कहीं पे भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने हो, इसका जो रेंज होता है वो पूरे दुनिया में होते हैं, अनलिमिटेड होता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। कहीं पे भी आ सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा और आपसे आदेश मांगेगा। लेकिन इसको रहने के लिए जैसे छोट बीरा को स्थान दिया जाता है एक पेड़, इसको देना नहीं पड़ता, ठीक है। भोग उसके जैसा ही होता है, कुछ स्वभाव उनके जैसा मिलता है, लेकिन कुछ इसमें अलग है। तो उसके बाद होता क्या है कि दोस्तों आप लोगों को वो चीज़ सिद्ध हो गया और अभी उसके ज़रिए कैसा काम करवा सकते हो। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे मैंने सभी को बताया है कि इसके ज़रिए गोडाउन शिफ्टिंग का काम कर सकते हो। तो शमशान बीरा भी बहुत शक्तिशाली होता है जिसके ज़रिए गोडाउन शिफ्टिंग का काम कर सकते हो। कोई भी वशीकरण के शतकर्म से लेकर 10 कर्म के काम कर सकते हो। किसी भी इंसान को मना सकते हो, दिमाग से किसी के अंदर जो भी बात डालना है उसको डाल के उसके ज़रिए वो काम करवा सकते हो। किसी को भी अपने उंगलियों में नचा सकते हो, ये समझ लो, उसके दिमाग का आपके वश में रहेगा। तो ऐसे हर चीज़ों को कर सकते हो। कोई भी सिद्धि साधना करने के लिए जा रहे हो तो सुरक्षा के लिए उसको अपने पास रख सकते हो कि मेरा रक्षा करो इस शक्ति से, मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ। तो आपके साथ देगा, वो आपके साथ चलेगा। ऐसे उसके ज़रिए मदद कर सकते हो। कोई भी इंसान आपका धन लेकर बैठा हुआ है, उसको वापस नहीं कर रहा है, तो उसको उसके ज़रिए निकालवा सकते हो, ठीक है। कभी धन की आवश्यक है तो उसके धन को मंगा सकते हो, तो उसके हिसाब से वो आपको ला कर देगा। खर्चा करने का कैसा तरीका वो आपको लोगों को बता देता है, ठीक है। जैसे एक वेस्ट बंगाल का ही बंदे ने, शायद आप लोगों को पता चला होगा कि एक वीडियो डाला है धन का कैसे ला कर देता है, तो उसी भांति ही ये भी काम करेगा। ये समझ लो कि हर कार्य को जो 1.5 फुटिया कर सकता है, ये शमशान बीरा भी कर सकता है। बीरा प्रजाति के कैसा भी बीरा हो ये कर सकता है, ये कोई कम चीज़ नहीं है। इसको तोलने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो ऐसे ही ये हर तरफ से काम करता है। और जिस दिन ऐसा हो जाए समय कि आप उसको छोड़ने की बात आता है, तो आप इसको हमेशा के लिए विसर्जित कर सकते हो, ठीक है। अगर
कोई साधक इसको करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, तो हम उन लोगों को बता देंगे कैसे इसका साधना करना है और कैसे दीक्षा लेना है इनका, तो हम इन लोगों को समझा देंगे। और अगर कोई साधक को इस शक्ति का ट्रांसफ़र लेना है शमशान बीरा, तो हमसे संपर्क करें, इसका ट्रांसफ़र भी उपलब्ध है। अगर सही इंसान हुआ तो तभी हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही गुप्त साधनाओं के बारे में जानकारी ले हमसे संपर्क कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को प्यार देते रहिए। और आने वाले समय में इससे भी गुप्त साधनाएं मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी के लिए सबसे इजाज़त मांगता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।